तो कैसे हो बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लाया हूँ जिसमें हमारे साथ एक गौरव नाम का बच्चा है और एक पापा है। पापा दूध बेच के अपने बेटे को पढ़ाते हैं और लड़का बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और अच्छा है। पापा कहते हैं, बेटा सुन और जा श्यामा आंटी का दूध दे के आ। बच्चा उनकी बात मानता था और सारे काम करता है। बच्चा उनकी बात समझ के दूध लेके रास्ते में श्यामा आंटी को देते हुए स्कूल जाने की सोचता है। श्यामा आंटी, तुम कितने अच्छे हो बेटा, तुम अपने पापा के काम में हाथ भी बटाते हो और दूध भी देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, और पढ़ाई भी करते हो साथ में, गुड। आंटी जी, पापा की तो मदद करनी चाहिए, पापा अगर हमारे लिए इतना करते हैं तो ये हमारा फर्ज है। ये कह के वो स्कूल चला जाता है। स्कूल में जाके वो पढ़ाई करता है और ऐसे ही मेहनत से पढ़ के कुछ बनने की सोचता है। कलेक्टर साहब एक दिन अपने कार्यालय में काम कर रहे होते हैं। वो गौरव को श्यामा आंटी के घर दूध लाता हुआ देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। श्यामा आंटी, पापा ने ना पैसों का कहा था, प्लीज आज आप पैसे दे दे तो पापा की मदद हो जाएगी। अरे ये बच्चा कौन है? बेटा आप कौन हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ, बोलो, आप बोल क्यों नहीं रहे बेटा? मैं गौरव हूँ और मैं अपने पापा के काम में मदद करता हूँ और मैं दूध पहुँचाने का काम करता हूँ और साथ में पढ़ाई भी करता हूँ। वाह, आप पढ़ाई भी करते हो, कितने होशियार हो आप। अरे श्यामा, ये कौन है? ये कौन है बच्चा जो इतना अच्छा है? श्यामा बड़ी प्यार से जवाब देती है, ये बच्चा हमारे पास वाले दूधिया का बच्चा है। दूधिया इसे पढ़ा के बड़ा आदमी बनाना चाहता है, वो बहुत मेहनत करता है और ये बच्चा भी बहुत अच्छा है। ये बात सुन के कलेक्टर साहब दूध वाले के पास जाते हैं। अरे आपका लड़का कितना समझदार है, पढ़ाई भी करता है और काम भी करता है। मैं उम्मीद करूंगा बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चे को ऐसे ही पढ़ाइए। भविष्य में मेरी कोई भी सहायता हो तो मुझसे बेझिझक मांग लेना और शर्माना मत, और उसे ऐसे ही पढ़ाना। कलेक्टर साहब ये बात कह के उसको प्रसन्न कर देते हैं और वहाँ से जाने का विचार बनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूधिया ये सोच के बहुत खुश होता है कि उसकी मेहनत काम कर रही है, लेकिन प्रकृति को तो ये मंजूर ही नहीं था। प्रकृति को ये कहाँ मंजूर था। धीरे धीरे मौसम विकराल रूप बनाता है और एक भयंकर बाढ़ और सुनामी आती है जिससे पूरा गांव बह जाता है। यहाँ तक कि दूधिया की भैंसे, फसल, हर चीज नष्ट हो जाती है। भैंसे पानी में बह जाती हैं। कुछ महीने तक ऐसा ही माहौल रहता है। दूधिया बहुत उदास होता है। उसकी सारी मेहनत की कमाई जा चुकी थी और उसके पास अब बिल्कुल भी पैसा नहीं था कि वो अपने को बचा सके, वो अपने बच्चे को पढ़ा सके, वह उसका अच्छे से पालन पोषण कर सके। दूधिया किसी के आगे झुकना नहीं चाहता था, इसलिए वो किसी से भी मदद नहीं मांगता है, खुद कुछ करने की सोचता है और शहर के सबसे बड़े और अमीर आदमी के यहाँ चौकीदार का काम करता है। ये काम करके वो अपने बच्चे को पढ़ाता है, समय बीतता रहता है और वो चौकीदार का काम में ऐसे ही तरक्की पा लेता है। अब उसे वहाँ का मैनेजर बना दिया गया था। परंतु एक दिन कलेक्टर साहब अपने ऑफिस में बैठ के अखबार पढ़ रहे होते हैं, तभी अचानक से उनका पंखा बिगड़ जाता है। कलेक्टर साहब इतनी गर्मी में नहीं रह पाते और वो अपने नौकर से कहते हैं, अरे सुनो, मैं अंदर जा रहा हूँ, जब तक आप ये पंखा रिपेयर करवाइए और कोई भी ऑफिस में आए तो आप उसे मेरे कक्ष में भेज दीजिएगा, मैं विश्राम करने जा रहा हूँ, समझ गए आप? ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। परंतु वहाँ का नौकर ये सोचता है कि ये ठीक कैसे होगा और अभी किसको बुलाऊं। तभी अचानक वहाँ एक लड़का आता है। वो कहता है, आप रुकिए जजमान, मैं इसे ठीक करता हूँ। परंतु आप हैं कौन जो इसे ठीक करेंगे? मेरा परिचय जानने से पहले मुझे एक मौका तो दीजिए, क्या पता मैं ये कार्य कर ही दिखाऊं। ऐसा कह के वो पंखा रिपेयर करता है। थोड़े समय के अंदर अंदर पंखा ठीक हो जाता है। पंखा चलता हुआ देख कलेक्टर साहब अपने कक्ष से बाहर आते हैं और कहते हैं, अरे
ये कौन है जिसने ठीक करा? सर, एक श्रीमान आए थे, आपके पीछे ही खड़े हैं, जिन्होंने इस पंखे को बहुत ही आसानी से तुरंत रिपेयर कर दिया। कलेक्टर साहब उसे कहते हैं, अरे आप कौन, आपका परिचय? कलेक्टर साहब, आप मुझे जानते हैं, मैं वही बच्चा हूँ, गरीब दूधिया। मेरे पापा ने मुझे खूब पढ़ाया और आज मैं इंजीनियर हूँ। इसी बदौलत मैं आपका शुक्रगुजार करने आया था। ये कलेक्टर साहब देख के एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं और उस बच्चे को शाबाशी देते हैं। इसीलिए बच्चों, अगर आप कुछ करने की ठान ले तो चाहे कुछ भी हो, आप उसे कर लोगे। कभी हार मत मानना और हमेशा करते रहना।